नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब के अलग अलग हलकों से फिलहाल होते हुए हम पहुंचे हैं घन्नौर हलके में और यहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पिछले कार्यकाल के दौरान क्या विधायक ने किसी तरह के काम कराए या नहीं कराए और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। आपका नाम भाई साहब? नज़ीर खान है जी। वजीर खान जी, ये बताएं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? ਬਾਊ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲकुल ਫੈਲ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਔਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆने की उम्मीद ਆ। ਘਨੌਰ ਤੇ कैंडिडेट ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਗੁਰਲਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ, उम्मीद ਆ ਉਸकी ਘਨੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ भी सही ਤੇ आने वाले टाइम में झाड़ू की उड़ते सरकार बनेगी। जो मौजूदा आपके विधायक हैं, एमएलए जो हैं मदन लाल, उन्होंने काम नहीं कराया यहाँ पर? नहीं जी नहीं, बहुत ही कम। ये देखो उरे बस स्टैंड आ मेरे पीछे, बस स्टैंड आ उरे 25-30 लाख रुपया पहला MP रहे हैं धर्मवीर गांधी, उन्होंने पैसे दे लेकिन बहुत तगड़ा इमारत भी पाई गई आ 5000 फुट का। उत्था लोगों वास्ता नहीं है बैठने नूं, गड्डियां खड़ रही लोगों दी, बेवादा कुत्ते बैठ रहे हैं, गऊँ भैंसा बैठ रही हैं, लोगों वास्ता कोई सुधार नहीं है। लोग तो उरा झोंगड़ियाँ चुंबियाँ में बैठ रहे लोग जी। तो 10 में से कितने नंबर देंगे विधायक के काम को? 0 नंबर। ऐसा क्यों? बाबू जी काम नहीं हुए, सीवरेज सीवरेज पई आ, सीवरेज के साथ लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों के मकानों में तेड़ा आ गई, लोगों के मकान गिर रहे हैं, क्या नंबर देंगे उनको? चलिए, आप क्या कहेंगे साहब, क्या माहौल बन रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए? अब की बार घन्नौर का जो वोटर है वो किसको जिताएगा? बाबू जी बात ऐसी है जी, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते भी एकता नहीं है किसी भी पार्टी। आपका मन क्या कहता है? हम आपके मन की जानने आए हैं कि आपका मन क्या कहता है। गरीब बंदा रेडी फेड़ी वाला क्या मन की बात दसेगा जी। वोट तो वो भी डालेगा ना, वोट आप डालेंगे तो वोट किसको डालेंगे? हम ये पूछ रहे हैं साहब कि मौजूदा जो एमएलए हैं मदन लाल, उन्होंने काम कराया क्या? सर देखो, मदन लाल MLA साहब ने काम बहुत ही घट कराए हैं, बहुत हूँ आना ही छड़ दिया उन्होंने घनौर। अच्छा, हाँ जी, तो कम से कहते नहीं कि साहब आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमसे आकर मिल लिया करें, कुछ काम किया करें। सर नहीं गए। देखो अपनी तो औकात ही नहीं है उन्होंने मिले या उन्होंने कहें ना, उन्होंने मारे कहने से काम करना, काम तो अपनी मर्जी नाल ही करेंगे जी। जैसे भी कोई भी MC वगैरह है, उन्होंने काम लाए हुए हैं पर वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे? आप आगे कौन सी पार्टी की उम्मीद बन रही है कि साहब वो पार्टी का नुमाइंदा बने तो फिर बात? अभी देखो चोन जाब्ते के बाद ही पता लगेगा कि किस तरह मतलब आगे आने वाले विचार होंगे। हाँ जी, अभी चलिए, तो विधायक जो है मदन लाल, वो काम वाम करवा रहे हैं, हल्के में नहीं हो रहा है। काम जे कराते फिर कहना क्या था, काम तो हो ही नहीं रहे। तो फिर किसमें उम्मीद लगती है कि साहब ये पार्टी आएगी तो काम कराएगी? हमारे कोई उम्मीद नहीं है, जब टाइम आएगा फिर बताएंगे। हाँ, टाइम। आपको किससे उम्मीद है साहब, कौन करेगा इस हल्के का विकास? उम्मीद है कि काली सरकार आएगी। अकाली सरकार? हाँ आएगी। अकाली BSP का गठबंधन है, आपको लगता है कि अब की बार अकाली है? आएंगे, पक्के आएंगे। हाँ जी हाँ पूरा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या, काम पहले भी काली ने बथेरे किए हैं, कांग्रेस पर कोई काम नहीं होएगा, हाँ फिर काली आएंगे दोबारा। अच्छा, हाँ जी, मतलब मदन लाल जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराया? बस इनका कांग्रेस से लोग पीछे हटे हुए हैं, ये भी नहीं। पीछे हटे? हाँ पीछे हटे। नहीं, काम ना करने के कारण पीछे हट गए, या फिर लोगों को लगता है कि साहब बदलना है आपके? राज्य के पास कोई वादा पूरा नहीं होया। अच्छा, इस वजह से? हाँ इस वजह से कोई वादा नहीं पूरा हुआ। सर वादे पूरे हुए या नहीं हुए? तो मैं तो पूरे करने पूरे यार, किसी ने नहीं करे हैं, नहीं किए? ये तो दिहाड़ी कर रहे हैं ना, पूछ रहा बेचारा कोई। अच्छा, बुरा हाल है जी। फैक्ट्रियाँ ड्यूटी 12 घंटे कर दिए, पर करेंगे 8 घंटे ओवर टाइम लेते हो, बहुत बुरा हाल कर रखा है महंगाई का। तो फिर अब क्या सोचता है कर्मचारी, क्या सोच रहा है कि साहब अब अगला जो चुनाव आएगा उसमें किस पार्टी को जिताएंगे ताकि कर्मचारियों को राहत मिले, आम लोग को उनके काम हो? पता ये पब्लिक है, कोई पता किधरों गिरा खा जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इसका। आपका क्या मन करता है कि साहब इस पार्टी की? पार्टी को तीसरी आनी चाहिए, जितनी मर्जी आ जाए तीसरी पार्टी। अच्छा, ये 2 पार्टियां देख लीजिए अपने, ये तीसरी भी देखेंगे ना। तीसरी कौन सी? जो मर्जी हमारी अपना कोई जिम्मेदार में कोई खड़े जो किसान। अच्छा, किसान तो पार्टी बना नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि साहब हम तो
किसान हैं, हमारा राजनीति से वास्ता नहीं है, हम तो अपने मसले हल करवाने के लिए, कानून वापसी के लिए बैठे। तीसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी को पता चल जाएगा ना भी हमें तीसरी पार्टी आ गई है, उससे उम्मीद है। देखो पार्टी, क्योंकि चुनाव में आपको कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, बीएसपी और आम आदमी पार्टी मिलेगी, जो ये तकरीबन पार्टियां आपको मिलेंगी उस टाइम। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि साहब कांग्रेस भी देख लिया, अकाली भी देख लिए, कोई फायदा नहीं होगा ना। तो रह गई दो अब की बार आम आदमी तो अच्छा ही हो जाएगा फिर। आम आदमी, हाँ, आपको लगता है कि वो आएंगे ठीक करेंगे? बोल तो रहे ठीक है, तीसरी पार्टी जो भी आएगी अच्छे काम तो करेगी ना, 1-2 महीना। बदलाव चाहते हैं। हाँ, मत बदलनी चाहिए हो। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। आप यहीं से हैं क्या? कहाँ से हैं आप? तो इसी हलके से हैं, गन्नौर हलके से ही। तो मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कुछ काम कराए हैं आपके इलाके? बस सर, काम को क्या करें, सरकार का कहना होता है, करते हैं, कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, कोई करता कोई नहीं है। हमारी तो एक ही डिमांड है कि जैसे पब्लिक है, वोटिंग करती है पब्लिक, किस लिए करती है कि हमारा कोई बेनिफिट हो। उसमें कोई बेनिफिट तो होता नहीं है। पहले कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। हमें तो ये है कि सरकार कोई भी आए, चाहे कोई भी हो, उसमें पब्लिक का पूरा मतलब उनको जो सपोर्ट मिलेगा उस सपोर्ट के अनुसार उनको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार, आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं जो मैडम कह रही है भी पब्लिक ਨੂੰ सपोर्ट मिलना चाहिए। कौन सी पार्टी में आपको लगता है मौजूदा जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी तो आनी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। तो बाकी फिर पार्टी अकाली, बीएसपी, एक आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ये 3 पार्टी तकरीबन बचती है। जो आपका मन क्या कहता है कि साहब ये पार्टी आएगी तो लोगों का भला हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी पार्टी? ਜਿਹੜੀ चाहे आम पार्टी आ जाओ चाहे अकाली आ जाओ। तब भी पहले तो जब अगर कांग्रेस पार्टी आई थी तब भी सारे यही चाहते थे कि अगर वो सरकार आएगी तो वो भी करेगी, ये आए तो वो भी करे। ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे काम करेगी। तो आपको ये लगता है कि साहब उनके पहले के काम देखकर किसी पार्टी के, या फिर कहीं और के काम देखकर, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है तो वो लोग यहाँ आके कहते हैं कि साहब दिल्ली जैसा काम कर देंगे, तो विश्वास कैसे करते हैं कि ये पार्टी काम करेगी, साहब इसको दे देते हैं? अब देखो, विश्वास की तो बात ऐसे है, अब विश्वास लोग करते हैं कि हाँ हम किसी को बनाते हैं, विधायक बनाते हैं किसी को, किस बेस पे बनाते हैं? इसी बेस पे बनाते हैं कि हमारी सरकार जो हम चुनेंगे वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, ठीक है ना। लेकिन ये तो जब सरकार बन जाती है ना, फिर वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। लोग बेचारे हैं, वो भी क्या करेंगे बेचारे, कुछ कर ही नहीं सकते। जब बनी गई है सरकार फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप यहीं से हैं क्या वीर जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताएं मुझे हाँ जी। कि 2022 का विधानसभा चुनाव अब आ जाएगा, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? क्या लगता है कि सियासी हवा किस ओर बह रही है? हवा तो सियासी हुई सारे बस है। किस पार्टी की तरफ बह रही है? वोटर क्या सोच रहा है कि साहब अब की बार तो इस पार्टी की सरकार या इस पार्टी का एमएलए यहाँ से आवेगी, नवी आवेगी, पुरानी ने कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, हाँ जी। नवी का मतलब कोई भी मान लो नवी पार्टी आवेगी, काम करेगी, आम आदमी है, इस तरह और कोई आवे पार्टी नवी पर चलेगा, मान लो पुरानी पर कोई विचार नहीं है। पुरानी बरत का छड़ दिया, कुछ नहीं करते। हाँ जी। आपको क्या लगता है मित्र, 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको कि माहौल यहाँ का क्या बन रहा है? इस हल्के से सियासी हवा किस ओर बह रही है? इस टाइम तो ये कुछ नहीं कह सकते, सभी पार्टियां ठीक हैं अपनी अपनी जगह। बाकी फ़िलहाल अभी तो हमारा ये किसानों का वो चल रहा है, जब बिल वगैरह रद्द होंगे उसके बाद में देखेंगे। ना किसी पार्टी बाजी में भी जाते हैं ना कोई। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि किसानों को भी ये होता है कि मौजूदा जो पार्टी है बीजेपी ने कानून बनाए जिनके खिलाफ किसान लड़ रहा है, बाकी जो पार्टियां हैं बीजेपी से अलहदा जो पार्टी है, कांग्रेस है, अकाली, बीएसपी है या फिर आम आदमी पार्टी है, उनको लेकर फिर किसान क्या सोचता है कि साहब इनमें से कोई ऐसी पार्टी है जो किसान का भला कर पाए? देखो जी, वो तो उनको पार्टी के ऊपर डिपेंड है ना जी। जो भी आदमी, हर एक आदमी अपना अपने पार्टी के साथ जुड़ा होता है, वो तो अब उनको मालूम है अभी साथ देंगे। उनके बारे में क्या सोचता है, मैं ये जान। किसान तो अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचता जी। किसान ने क्या सोचना है, अभी अगला अपने चुनाव अपने काम में उलझे हुए हैं सब। तो फिर किसान चुनाव में क्या फैसला ले? किसान तो देखो अब हमारा बिल रद्द होगा उसके बाद में देखेंगे ना जी। बिल अगर 2022 के चुनाव तक, जब तक पंजाब का विधानसभा चुनाव होता है, बिल की यही पोजीशन रहती, क्योंकि सरकार तो बात कर नहीं रही है, तो अब तो बैठे हैं बस। ठीक।
ठीक है, तो तब तक ये पोजीशन रहती है, तो फिर फैसला क्या होगा? मतलब किसान क्या सोचता है कि साहब फैसला लेना होगा तो किसके हक में वोट करें? वोट तो देखो जो किसानों के बारे सोचेंगे हम तो उन्हीं को वोट डालेंगे, भले वो काली पार्टी है, भले वो कांग्रेस का है, भले वो आम आदमी पार्टी का है। जो किसानों के बारे कोई सोचेगा वोट भी हम उन्हीं को देंगे। बाकी पार्टी सोच रही है, मैं वही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको लगता है कि साहब ये पार्टी किसानों के बारे में कुछ सोच रही? हाल तक कोई नहीं सोच रही, पार्टी कोई नहीं सोच रही, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ बस। आप क्या सोचते हैं कि साहब जो मसला है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अब जब आपके बीच में आएंगी तो वो कहेंगी कि साहब हम सत्ता में आ गए तो आपके किसानों के मसले हम हल कर देंगे? जे तो कोई पहले कर देगा इनका हल तो वोट डालेंगे। वही कर सकता है ना जो सत्ता में है साहब। हाँ। विपक्ष वाला कहेगा कि हम जा कैसे रहे हैं, करें? अब राजा भी चला गया उधर, पहुंच गया अब उसके पास। जो तो उनके कहे राजे थे, कहे थे उन्होंने कर दे रद्द, हो सका उसको वोट मिल जाए सारी। बीजेपी भी वोट डालेंगे, जे काम करे ना, जे काम करे, कानून रद्द करे, वोट डालेंगे। कानून करके है सब। ये जानना चाह रहा हूँ मित्र आप कि बीजेपी तो सत्ता में है, वो तो कर सकती, वो कानून वापस ले सकती क्योंकि सरकार के हाथ में चीज़ें हैं, मगर जो विपक्ष है वो तो ये कहेगा ना कि साहब हमारी सरकार आएगी तभी तो हम कुछ करेंगे। नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं कोई भी सोच रहा इस बारे में। नहीं 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 नहीं, जो पहले कर दे बाद में थोड़ी कोई करता है, आपको भी पता है, बाद में कोई नहीं करता। हाँ, पहले बहुत शर्तें रखते हैं। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या सियासी माहौल है। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो आने वाला है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सियासी माहौल क्या है? कोई बात नहीं, ये तो बता देंगे, वोट तो आप भी डालेंगे। आप बताएं आपके मन का क्या विचार है कि साहब अब की बार तो इस हल्के से इस पार्टी का नुमाइंदा बनना चाहिए? नहीं, जो हम तो ये कहेंगे जो जिस पार्टी हम जुड़े हैं हम तो उसी पार्टी को करेंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, किस पार्टी का आप ये चाहते हैं कि साहब इस पार्टी का यदि कोई बनता है तो कम से कम इलाके में फ़ायदा होगा, इलाके का विकास होगा। तो कांग्रेस पार्टी के ही होगा। मौजूदा एमएलए ने क्या ऐसे काम कराए हैं कि आपको लगता है कि मदन लाल जी ने ये काम करा दिए हैं तो उनको दोबारा बनना चाहिए? मदन लाल जी ने काम बहुत कराए हैं हल्कों पिंडों में, और हल्के में ITI बन गई, स्टेडियम बन गया है, बहुत काम हो रही है, बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ITI का बहुत फ़ायदा है, जो हमारे यहाँ पे मतलब काफ़ी देर हो गए किसी एमएलए ने, किसी मंत्री भी रह चुके हैं, किसी ने ये काम नहीं किया है। अगर ITI में जो बच्चे कोर्स करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, जो कोर्स करते हैं, जो निकलते हैं बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। दिक्कत ये है कि साहब बेरोज़गारी की समस्या है, तो उसको लेकर सरकार ने कुछ किया है? उसके लिए तो है जो फैक्ट्री है वो भी ज़रूरी है, काम करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए ना, उनके विकल्प है ही नहीं कोई काम करने के, कहीं जाए काम करने के लिए। कोर्स करा के फ़ायदा क्या होगा? कोर्स का ये तो माड़ा मोटा सीखता है बनता, अपने आप निर्भर हो हुनर आ जाता है तो अपना काम। जाता है तो अपना काम कर सकता है, उसने को भी फायदा। आप क्या चाहते हैं साहब, किसकी सरकार बने अब की बार? हमारी सरकार तो जिस गल जुड़े हुए हैं उसी की कहेगा जी, अगला कोई भी है। किसके साथ जुड़े हो? वही तो कांग्रेस से कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की महफिल में आ गए हैं? है नहीं। कांग्रेस की महफिल में आ गए हैं, ऐसा लगता है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि साहब कांग्रेस ने ऐसे क्या काम कर दिया कि आपको लगता है कि दोबारा से कांग्रेस को मौका देना चाहिए? मैं काम तो बथेरे कर रहे हैं, मेरे पिंड है जी मजौली। क्या काम हुआ है आपके? बना दिया जी, कभी इन्ने साल में कभी बनया नहीं है जी। स्टेडियम बना दिया, बाकी गलियां नालियां वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ हाँ, कम हो रहा है। ठीक, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये फ़ोन पर हैं जी, ये बिजी हैं जरा। वीरे तुसी यहीं से हो? हाँ जी। अच्छा ये बताएं मुझे कि अब 2022 का चुनाव आएगा, सियासी हवा किस ओर बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं साहब, किस पार्टी को दोबारा से बनाएं, किसको मौका दें? दोबारा ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ भी हुई है। हाँ, तो फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में? कांग्रेस पार्टी के बारे में सोच बाकी पार्टियां आ रही हैं जो
चाहे आम आदमी पार्टी आकर ये कह रही है कि साहब हम ऐसे कर देंगे, अकाली बीएसपी कह रही है, बीजेपी भी अब की बार खुद के दम पर चुनाव सारे पंजाब में लड़ना चाहती है, उनको लेकर वोटर क्या सोच रहे हैं? वोटर तो ये सोच रहे हो तो अभी बनी नहीं ना पार्टी, सरकार तो नहीं बनी ना। सरकार तो नहीं, सरकार तो वोट डालेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो वो आश्वासन दे रहे हैं उसके बारे में वोटर क्या विचार कर रहा है कि साहब वो कैसे कर रहे हैं, या फिर लगता है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए हो रहा है? वो तो वोट बटोरने के लिए है और कुछ नहीं हैगा। आप क्या सोचते हैं साहब, क्या सियासी हवा क्या है? नहीं, हवा तो ये है जी, देखो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बहुत बढ़िया काम हुआ है। कोविड करके थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जिसमें पार्टी को किसी तरीके से जैसे सीएम बदला गया। जब ठीक कर रहे थे तो फिर बदल क्यों दिया? नहीं, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब 6 महीने में चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा क्या काया पलट कर देंगे, लोगों के अंदर वो मैसेज चला जाएगा कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किए? नहीं देखो, ये तो बिल्कुल सही है। जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी बने हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक आके जदों जो वादे सीगे उन्होंने भावें वो जो गरीब लोग हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਸੀ ਕੱਲੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सिद्धू तो फिर भी नाराज है सब, आपकी पार्टी के हैं वो। देखो वो तो सिद्धू साहब कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो साहब कैप्टन ने भी अच्छे काम किए, चरणजीत चन्नी भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर अंदर ये मुखालफत क्यों हो रही है, नाराजगी क्यों? नहीं, नाराजगी तो मुझे नहीं लगता भी कोई नाराजगी है। वो तो जो डिमांड थी, जो पब्लिक की इच्छा थी, जो दूसरी पार्टियां वो कहती थी भी हम जो एससी चेहरा अनुसूचित जाति का चेहरा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे 2022 के विच, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ उप मुख्यमंत्री बनाओगे। पार्टी ने पहले फैसला ले लिया, आप ये कह रहे हैं, पर उसका तो जो फ़ायदा आपको सियासी फ़ायदे के लिए वो बनाया ना, लोगों का क्या फ़ायदा हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री बदलने से क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री बदलने से तो ये फ़ायदा हुआ ना, जो डिमांड थी, जो दूसरी पार्टियां कहती थी भी हम अनुसूचित जाति का सीएम लाकर ये काम करेंगे, तो वो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिखा दिया भी हम तो ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे, तो हम अनुसूचित जाति का सीएम लाकर ये देखो भी पहले ही आपसे पहले ही शुरू कर दिया काम। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में आई थी 17 में, उस वक्त क्यों नहीं किया? नहीं, उस वक्त तो देखो जो पंजाब के प्रधान थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, 6 महीने पहले, क्योंकि आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि साहब आपने जानबूझकर मुख्यमंत्री को बदल दिया ताकि एलिगेशन कम हो और फ्रेश चेहरा देकर आप सियासी फ़ायदा लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, यह जी कोई बात नहीं, क्योंकि जो विरोधी पार्टी है, विरोधी धिर है, उसने तो कहना ही, पर ये है जो आज कांग्रेस की अच्छी छवि है, कांग्रेस की सरकार द्वारा फीड होने जा रही है, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है भी पार्टी के विरुद्ध कोई मुद्दा रखें, तो उन्होंने एक ही मुद्दा रख दिया कि ये जो आप खेल रहे हैं गेम, ये चेहरा बदल के गेम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या सियासी हवा और लोग। सिंह साहब, क्या नाम है आपका? यादविंदर सिंह जी। यादविंदर जी, ये बताएं कि 2022 का चुनाव आएगा, गन्नौर में क्या सियासी हवा बह रही है, क्या सोच रहा है गन्नौर का वोटर साहब, अब की बार तो इसको मौका देंगे, इस पार्टी को मौका देंगे, इस पार्टी का नुमाइंदा बनाएंगे, किस पार्टी के बारे में विचार हो रहा है? अब की बार वैसे आपका जोर है जी, आपको देखते हैं एक चांस इसको भी दे लेंगे। पहले कांग्रेस भी आ ली, तो अकाली दल भी आ चुका है जी,
तो एक बार देखते हैं, चांस देख रहे आप। तो आम आदमी पार्टी को आप मौका देना चाहते हैं, तो ये जो पुरानी पार्टी है इन पर विश्वास नहीं हो रहा है अब? क्या बात, काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, वैसे ही नई पार्टी देखना चाहते हैं जी। हाँ, जो मौजूदा एमएलए उन्होंने कुछ काम किया है? काम किया है जी, मौजूदा बहुत काम किया है जी। तो फिर काम किया है तो फिर आप बदल देंगे, फिर फायदा क्या? क्योंकि एमएलए के ऊपर नहीं ना चलती जी। हाँ, जैसे अब कैप्टन जी चले गए यहाँ से, तो सिद्धू भी इस्तीफा दे रहा, तो आगे भविष्य नहीं ना दिख रहा जी। हाँ जी, इसके लिए आपके साथ ठीक है जाना सोचते हैं जी। हाँ जी। सिंह साहब, आप यहीं से हैं क्या साहब? ये बताएं कि 2022 का विधानसभा चुनाव आएगा, आपके हलके में सियासी बयार क्या कह रही है, हवा किधर जा रही है? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि साहब मौजूदा एमएलए के काम को किस तरीके से देखते हैं? अभी तो कुछ नहीं, किसान मोर्चा चल रहा है, उसके बाद पता लगेगा। किसान मोर्चा जो है, जो फैसला लेगा उसी फैसले पर आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम तो जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते जब तक कोई फैसला नहीं लेते। तो जो चुनाव, क्योंकि चुनाव में वोट करना होगा तो किसान मोर्चा जो तय करेगा वही बाकी लोग तय करेंगे। हाँ। सर आप यहीं से हैं, ये बताएं हमें कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर यहाँ पर सियासी हवा क्या चल रही है, किस तरफ वोटर का रुझान हो रहा है? अभी तक सर आप पार्टी का रुझान है। ऐसा क्यों? पार्टी को ज़्यादा पसंद, कांग्रेस में वैसी फूट है और बीजेपी को कोई चाहता नहीं। बीजेपी का तो यहाँ है ही नहीं नंबर कुछ भी, खाली बीएसपी, खाली बीएसपी को नहीं। मौजूदा जो एमएलए हैं मदन लाल, उन्होंने क्या इलाके में कोई काम कराया? ऐसा तो यहाँ तो कोई इतना आते नहीं, वो तो यहाँ। अगर हम आपसे पूछें कि मौजूदा एमएलए के काम को 10 में से आप कितने नंबर दें? ये कोई उसको तो 2 या 3 नंबर, 3 नंबर था। इतना ही काम कराया बस। चलिए, आप यहीं से मित्र? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। ये बताएं कि सियासी हवा क्या चल रही है यहाँ पर, किस तरफ जा रहा है हल्का, हल्के का वोटर क्या सोच रहा है? क्या कहना, उन्हें पता नहीं। आपको पता नहीं, वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे? झाड़ू वाले को। क्यों? वैसे मर्जी मारी। नहीं, मर्जी में मतलब कोई तो वजह होगी, वजह क्या है? उसकी वाणी यही नहीं बारी, एक बारी झाड़ू वाले की, झाड़ू वाले की वाणी यही नहीं बारी, एक बारी बाकी देख पर उसको मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, बाकी को मौका दे के देख लिया? देख लिया। चलिए सिंह साहब, अब की बार किसको मौका देंगे? किसी को नहीं देंगे। पंजाब में खिचड़ी पकने का आसार है। आपके हलके में तो कुछ नहीं पता अभी। नहीं पता, तो मतलब वोटर क्या सोच रहे हैं कि तमाम पार्टियों के बारे में? पता चलेगा क्या होगा। अभी माहौल नहीं बना। कब तक बनेगा? चुनाव तो आने हैं अभी तो सियासी उठापटक शुरू होगी, राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया काम। अभी कुछ आपने भी कोई मन बनाया होगा? अभी कुछ नहीं बोल सकते। चर्चा नहीं हो रही बाजार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वीर जी, क्या चर्चा हो रही है बाजार में? बढ़िया भाई, चर्चा बहुत हो रही है यहाँ पे। सियासी हवा क्या कह रही है? सियासी ओवर कह रही है अब की बार आम आदमी पार्टी जरूर आएगी। ऐसा क्यों? उसने दिल्ली में काम किया है ना, इसलिए दिल्ली में काम किया उसने। तो फिर यहाँ पर आपको लगता है कि दिल्ली में जो काम करेगा वो यहाँ भी करेगा? यहाँ भी करेगा, क्योंकि लोगों को भरोसा है केजरीवाल पे भी। हाँ जी। मौजूदा जो एमएलए हैं कांग्रेस वाले मदन लाल, वो कोई काम नहीं करा रहे? काम तो करा रहे थे, मतलब उनके वो नहीं ना, काम तो उन्होंने बहुत किया, मगर ग्रोथ जो जनता है ना, जनता चाहती है विरोध किस बात का है? फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप कह रहे हो काम कराया तो फिर विरोध क्यों? जनता बदलाव चाहती है अब की बार। हाँ, एक यहाँ से बीबी है, एक मदन लाल है, दोनों मतलब काम करें फिर भी बदलेंगे, काम करेंगे फिर भी बदलेंगे, क्योंकि जनता है ना, जितना बदलाव उसने 24 घंटे बिजली की, हाँ 24 घंटे तो करके देगा वो। बाकी आम आदमी पार्टी की ज़्यादा चर्चा लगा मनु। चलिए से 1 मिनट बात कर लेंगे। हम एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव आएंगे, अब यहाँ पर जो वोटर है वो क्या सोचता है कि साहब अब की बार मैं इस पार्टी का एमएलए बनाऊं या इस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो क्या कारण है आपको? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि कोई नवी पार्टी आनी चाहिए।
नवी से क्या मतलब है? अलग पार्टी, क्योंकि किसी से सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, ये चुनावी मैदान में तकरीबन पार्टी होंगी, तो इनमें से कौन सी पार्टी आपको लगता है कि साहब वो ठीक रहेगी? इनों से तो हम किसी से भी नहीं सेटिस्फाइड। नवी पार्टी, कोई भी नवी आए जो कि पंजाब का सुधार ला सके, क्योंकि हम भी किसान से रिलेटेड हैं, पर हम नहीं खुश। नवी से क्या मतलब है? क्योंकि लोग काफ़ी ये भी कह रहे हैं कि सब नई पार्टी पंजाब में, अभी तो आम आदमी पार्टी है क्योंकि पिछली बार 20 MLA थे, दूसरी बार वो चुनाव लड़ेगी, तो क्या आप आम आदमी पार्टी को ये कहते हैं कि वो नई है? नहीं, हाँ वही आम आदमी पार्टी, वो तो जब आएगी तब देखेंगे भी क्या करेंगे, लेकिन जब जो भी आई है वो किसान के लिए तो कोई भी नहीं है, पंजाब के लिए खास करके। तो तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम हलके के लोगों के विचार आपने सुने, उनकी राय आपने सुनी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में वो क्या राय रखते हैं। आपको लेकर चलेंगे किसी और हलके में, वहाँ के लोगों से रूबरू कराएंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं, किस हलके से वो अपना किस पार्टी का MLA बनाना चाहते हैं।